पर लाइए ग्लोब के समीकरण। हेडलाइन में तो प्रोड्यूसर साहब ने बहुत कुछ लिखा है। ऐसा लिखा था कि क्या था वो, प्रतिबंधों पे ढील, हॉर्मुज से जहाज की आवाजाही, फिर वो लिखा था कि वो फंड जो फ्रीज हो रहे हैं वो भी हटा देंगे। भाई साहब क्या अपडेट्स हैं? डील पुख्ता होती हुई दिख रही है और हो क्या रहा है? अगर ईरान के फेवर में बातें जा रही है तो वो तो डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे ही, और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स इस तरह से हुए भी है आशीष। क्योंकि पहले तो जेडी वैंस की बात कर लूँ कि उन्होंने कल ये कहा कि भाई जो बातचीत हुई है वो अच्छी हुई, भले ही थोड़ा सा रोना धोना हुआ, भले ही किया हुआ। हाँ जी जी जी। तो उसके बाद बातचीत अच्छी हुई, और उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जेडी वैंस ने ये कहा कि ईरान ने जो है IAEA जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनके इंस्पेक्टर्स को ईरान आने की इजाज़त दी है उनका इंस्पेक्शन करने के लिए कि उनके पास कोई परमाणु हथियार वगैरह है या नहीं है। और ये एक बड़ा स्टेप है, बड़ा कदम है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जो है ख़त्म करने के लिए। ये जेडी वैंस का कल बयान था। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ईरान के एसेट्स अनफ्रीज किए जाते हैं तो वो अमरीकी किसानों के लिए फ़ायदेमंद होंगे, और वो जिस तरह का प्रोड्यूस बनाएंगे वो ईरान के सिटीजन्स को जो है उनको खाने पीने के लिए जो है सामान मुहैया कराया जाएगा। ये उनका प्रपोजल था। अब इसके जवाब में अब्बास अरगची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि जो डी कन्फ्लिक्शन सेल जो बनाया गया है लेबनान में जंग खत्म करने के लिए, उसका पहला टेस्ट वही होगा कि क्या लेबनान में सीज फायर बना रहेगा या नहीं। कल उनके आर्मी रेडियो से ये खबर आई थी कि पिछले 48 घंटों में जो है कोई जंग की कोई जो है अपडेट नहीं आई है, जंग पर पॉज लगा हुआ है। तो वो एक बात थी। और ये सबसे बड़ा टेस्ट लेबनान के ज़रिए होगा। रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए आज सुबह जो ईरान के संसद के स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने ये कहा कि पहले तो दो जो ईरान के एसेट्स अनफ्रीज होने थे तो दो अलग अलग अमाउंट्स थे $6 बिलियन के, $6 बिलियन ईच, तो उन्हें अनफ्रीज करना था। उस पर पहले से कदम उठाए जा चुके थे, और स्विट्जरलैंड में जो कल बातचीत हुई उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो $12 बिलियन के एसेट्स जो है ईरान के वो अनफ्रीज किए जाएंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैनेजमेंट जो है वो ईरान के अंतर्गत होगा। ईरान ने जो कायदे बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, जो अग्रीमेंट्स तैयार किए हैं, उनके अंतर्गत किया जाएगा। और शायद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई तो दोनों पार्टियों ने यह सहमति बनाई है कि एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश करी जाए 30 दिनों के लिए, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई तो उसे हॉटलाइन के जरिए जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। कल यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पहले तो एक बात ये कही कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए थे तेल बेचने के, उन पर रियायत दी गई है, उन पर छूट दी गई है 60 दिनों की। 60 दिनों का जो एम्बार्गो लगा हुआ था वो हटाया जाएगा, जो कि 1995 के बाद पहली बार यूएस के रिफाइनर्स जो है वो ईरान का तेल खरीद सकेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ये कह रहे हैं कि ओबामा की डील में ईरान को पैसे दिए गए थे, अब ये भी तो तेल खरीदेंगे तो पैसे तो देंगे ही। तो ये सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि न्यूक्लियर पे हमने अच्छा कर लिया, बाकी सब दे देंगे ईरान को, ऐसा लगता है ना? ये बात तो वैसे ही चल रही है। और पहले तो थोड़ा बहुत क्रूड 1980 के बाद थोड़ा बहुत तो यूएस फिर भी खरीदता था ईरान से, लेकिन 1995 के बाद कभी भी यूएस ने ईरान से क्रूड नहीं खरीदा है। अभी क्रूड भी खरीदेगा। हाँ, और ईरान को जो पेमेंट है वो US डॉलर्स में की जाएगी, ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने साफ किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 21 अगस्त 300 बिलियन का पैकेज यही सब है क्या? इसके बारे में तो अब उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या ये 300 बिलियन के अंतर्गत आता है या किस तरह से उसे 300 बिलियन को किस तरह से ब्रेकअप किया जाएगा, उस बारे में तो अब किसी ने कोई क्लैरिटी दी नहीं है, ना तो ईरान ने ना तो यूएस ने। और ये 21 अगस्त तक ये चलेगा, और फिर अगर उसे एक्सटेंड किया जाए तो उसे एक्सटेंड करा जाएगा। कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये खबर आई कि शनिवार को 35 जहाज़ वहाँ से निकले थे, केपलर के ज़रिए खबर आई थी, और 17 जहाज़ संडे को निकले थे, जबकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि भाई बंद है या खुला है, तो थोड़े से कम जहाज़ वहाँ से गए थे। तो इस वजह से ब्रेंट जो है अभी भी 78-77 के आसपास ही बना हुआ है। तो लगभग यूँ ही मान लीजिए कि तेल युद्ध के जितने भी गेन्स थे वो सारे गिव अप कर चुका है। $72 के आसपास प्राइस
प्राइस थी ब्रेंट की उस वक्त। लेकिन एक चीज जो है बाजार फिलहाल थोड़ा सा बैक बर्नर पे है या निगलेक्ट कर रहा है, वो है डॉलर की मजबूती। कल डॉलर इंडेक्स 101 पर जाकर बंद हुआ है, तो और मजबूती डॉलर में चल रही है, तो वो एक मेटल्स के लिए एक खराब संकेत है, प्रेशियस मेटल्स के लिए भी खराब संकेत है। दो चीजें कल हुई, कल टेक में बिकवाली थी, लगभग सभी बिग टेक के शेयरों में, अमेजॉन, अल्फाबेट सभी 5% नीचे थे। अल्फाबेट के तो दो टॉप रिसर्चर्स जो है, एक छोड़कर ओपन एआई चले गए हैं और दूसरे छोड़कर एंथ्रोपिक चले गए हैं। तो कल 5% की गिरावट अल्फाबेट में थी, एक साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने मिली। और स्पेसएक्स का फ्री फॉल तो जारी ही है भाई साहब, 16% कल स्टॉक गिरकर बंद हुआ। तो जितनी क्या भी भाव चल रहा है अभी? 154, तो 15% अभी बचा हुआ है आईपीओ प्राइस से। 135 था। हाँ 135 था, 225 का आकर फिर से 154 पर आ गया है स्पेसएक्स। और अभी भी लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की खरीदारी जारी है। कल पिछले हफ्ते उन्होंने इतनी स्पेसएक्स की खरीदारी की, पूरा सम टोटल ऑफ ऑल मैक्स 7 उससे ज्यादा कल स्पेसएक्स पे खरीदारी, कल भी खरीदारी की जब स्टॉक नीचे था। तो बाजार की नजरें इस वक्त जो है, अब जाकर के बाजार अब थोड़ा सा वापस डोमेस्टिक क्यूज पर फोकस ज्यादा करे, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर से जो है जॉब्स रिपोर्ट और मैक्रो डेटा आना शुरू हो जाएगा, अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। आज फेडेक्स के नतीजे हैं, तो उस पर बाजार की नजरें होंगी। ईरान के अगर कोई, जब तक कोई अनटूवर्ड डेवलपमेंट ना हो, अब वो बाजार ने प्राइस इन कर लिया है।